कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जब आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जब भी कोई वॉर होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों का होता है जो उस वॉर में शामिल ही नहीं होते, जो उस वॉर का हिस्सा तक नहीं होते। आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। न्यूज चैनल्स में हड़कंप मची हुई है, मिसाइल स्ट्राइक्स की फुटेज चल रही है। ईरान, यूएस और इजराइल एक मैदान में ये तीन खिलाड़ी खड़े हैं और तीनों अपनी अपनी पावर्स को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अगर ईरान और यूएस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस इंडिया जैसी कंट्रीज को ही होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई। इस जंग की शुरुआत होती है 28 फरवरी को, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट मिलिट्री अटैक किए उनके सैन्य और महत्वपूर्ण ठिकानों पे। उसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी पलटवार में गल्फ रीजन में शिप्स पर अटैक हुए और साथ ही में वार्निंग भी दी गई कि अगर उनके फोर्स और ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के सबसे सेंसिटिव पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो शी रूट है जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करता है। इस रूट पे हर दिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब दुनिया का 25 से 30% ऑयल इसी रूट से होकर गुजरता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, ऑयल के साथ ही साथ एलपीजी और नेचुरल गैसेस शिपमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर पास होता है। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया लगभग 85 से 88% अपने ऑयल रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता है, जिसमें से करीब 40 से 50% क्रूड ऑयल इसी रूट से होकर इंपोर्ट होता है। इस जंग के बाद ईरान ने इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इस वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है और ईरान ने वार्निंग भी दी है कि वो इस रूट से 1 लीटर ऑयल भी पास नहीं होने देंगे, जिस वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रेंट ऑयल $120 पर बैरल के आसपास पहुंच गया है। इंडिया जो कि एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, उसके लिए ये इन्फ्लेमेशन एक मेजर रिस्क है और जब भी ऑयल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। पहले पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और उसके बाद महंगी होती है डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें। अगर बात करें ग्राउंड पे इसके इम्पैक्ट की तो इंडिया के कई सिटीज में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर नहीं मिल रही है। कई रेस्टोरेंट्स ने तो अपना मेन्यू भी रिड्यूस कर दिया है और कई होटल्स तो कुछ वक्त तक बंद भी हो गए हैं। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक हाउस होल्ड को प्रायोरिटी दी है। इसकी वजह से कमर्शियल सेक्टर में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। मतलब जियोपॉलिटिक्स का असर अब सीधा किचन तक पहुंच गया है। एलपीजी के साथ ही एलएनजी यानी नेचुरल गैस सप्लाई भी डिस्टर्ब हो चुकी है। नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज और पावर सेक्टर्स में यूज की जाती है और वॉर की वजह से एलएनजी शिपमेंट्स डिले हो रही हैं, जिस वजह से कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। यानी एनर्जी क्राइसिस का प्रेशर अब सीधा फैक्ट्रीज तक पहुंच गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया अब 40 कंट्रीज से ऑयल ले रहा है और साथ ही साथ इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल परचेज करना भी स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस ऑयल और एलपीजी सप्लाई को सुचारू रूप से चलाना है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में कहा कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अब टॉप प्रायोरिटी है।
इंडिया का मिडिल ईस्ट रीजन के साथ ट्रेड $100 बिलियन का है, जिसमें ऑयल के साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी शामिल हैं। वॉर की वजह से शिपिंग कंपनीज ने गल्फ रीजन में वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ा दिया है। रिजल्ट, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, और जब भी शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट स्लो। एक और एंगल जो कि इंडिया के लिए बेहद जरूरी है, इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज। मिडिल ईस्ट रीजन में लगभग 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं गल्फ कंट्रीज से आता है। रीजन अनस्टेबल होने की वजह से कंपनी प्रोजेक्ट कैंसिल कर देती है और इसका असर पड़ता है वर्कर्स की जॉब पे। और अगर वर्कर्स इंडिया आते हैं तो इसका असर इंडियन इकोनॉमी और फैमिलीज दोनों पर पड़ेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो यूएस और ईरान के बीच की लड़ाई इंडिया की नहीं है। ना ही इंडिया मिसाइल लॉन्च कर रहा है और ना ही जंग के मैदान में लड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस वॉर का असर इंडिया पर पड़ रहा है। यही है जियोपॉलिटिक्स का ब्रूटल रोल। जंग दो देशों के बीच होती है, लेकिन उसका भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ता है। मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही नहीं, एनर्जी लाइफलाइन भी है। इसलिए जब भी वहां टेंशन बढ़ती है तो इंडिया का हर एक मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि वॉर तो वहां चल रही है, लेकिन उसका बिल हम क्यों भर रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।